नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर एकेडमी एचपी पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो कि बेस्ड रहती हैं आपके सभी टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल के। और आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी एच पी टैट मेडिकल 2025 के लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें बॉटनी एंड जोलॉजी दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज होंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ ही हम डिटेल्ड में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे सभी क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय। जो टर्म है सेल वो किसके द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। एज वी फैमिलियर विद द वर्ड सेल, that is cell is the basic functional and structural unit of our life और living organism। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में सेल प्रेजेंट होता है और ये हमारी बेसिक यूनिट है जो कि प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करेंगे सेल के डायग्राम की। तो सेल में हम देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर लिविंग सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म के साथ साथ और इंटरनल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। और ये जितनी भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है विद इन द सेल। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि टर्म सेल, जो फर्स्ट टाइम टर्म थी सेल, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 2 है टैटम, ऑप्शन 3 है सेशवान एंड ऑप्शन 4 है डी बेरी। तो जो फर्स्ट टाइम सेल टर्म दी गई थी वो दी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। और इन्होंने ये टर्म दी थी 1665 में, जो कि एक डेड सेल था। और डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी कॉर्क ऑफ प्लांट से, कॉर्क ऑफ प्लांट। एंड फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ए वी ल्यूनहॉक, उन्होंने डिस्कवरी की लिविंग सेल की। और इन्होंने ये डिस्कवरी दी थी 1667 में। और इन्होंने ये जो डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की वो की थी एक एल्गे से, और उस एल्गे का नाम था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गे है, एंड उसको देखा था पॉन्ड वाटर में एवी ल्यूनहॉक ने 1667 में बताया था कि ये जो सेल है वो एक लिविंग सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सेल प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड फॉर। सेल के जो प्रिंसिपल थे, सेल के प्रिंसिपल देखेंगे हम। सेल के प्रिंसिपल ये थे कि जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं, जो कि एक सेल है और वो लिविंग है, वो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे कि ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है एल्गे, ऑप्शन 2 है बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 है वायरस एंड ऑप्शन 4 है फंजाई। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि वायरस में ट्रू सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ट्रू सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जो सेल प्रिंसिपल है वो वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल में
उसके जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोला जाता है? तो पहले हम बात करेंगे सेल के टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज एनिमल एंड सेकंड वन इज प्लांट। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट एंड एनिमल सेल का। तो वैक्यूल देखेंगे हम, वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है। सो दिस इज द वैक्यूल एंड ये रही एनिमल सेल। तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत ही स्मॉलर साइज के रहते हैं। अब पूछा गया है कि वैक्यूल की जो आउटर लेयर या फिर मेम्ब्रेन होती है वो उसे क्या बोला जाता है। सो ये जो है दिस इज वैक्यूल एंड जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो लार्जर होता है एनिमल सेल से, और इसके जो आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है टोनोप्लास्ट, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज टोनोप्लास्ट। और इसका काम क्या रहता है? ये काम करता है सेपरेशन, मीन्स सेपरेट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रीन एरिया है दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे ये वैक्यूल की लेयर लगी हुई है। तो ये जो लेयर है ये वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, और साथ ही साथ इसका फंक्शन रहता है टर्जर प्रेशर मेंटेन करने का। टर्जर प्रेशर को ये मेंटेन करती है सेल में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलायोप्लास्ट के बारे में कि एलायोप्लास्ट क्या होता है। ये भी स्टोरेज का ही काम करता है। ये फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस जो होती हैं उन्हें स्टोर करता है, और ये एक टाइप का प्लास्टिड है, एक टाइप का प्लास्टिड है और कलर लेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लास्ट। साइटोप्लास्ट जो है वो एक टर्म है। तो साइटोप्लास्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करना हो, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लास्ट। लास्ट है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है ये एक ऑर्गेनली है जो कि स्टार्च फॉर्म करती है, एंड ये भी कलरलेस है, कलरलेस, एंड दिस ऑर्गेनल इज फॉर्म स्टार्च एंड स्टोर करती है ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है प्रेजेंट उसको स्टोर करती है। तो बेसिकली ये जो तीन टाइप की हमने टोनोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट देखे, ये सभी के सभी स्टोरेज का ही काम करते हैं और कलरलेस होते हैं। सो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। तो माइक्रोफिलामेंट्स वो फिलामेंट्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और ये मूवेबल होते हैं। तो इसमें टू टाइप्स के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज ग्लोबुलर एंड सेकंड वन इज फाइब्रस, जो कि एक प्रोटीन के अंडर आते हैं। तो उसी प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि मेंटेन करती है इनके शेप एंड स्ट्रक्चर को। सो ऑप्शन फर्स्ट है ट्यूबुलिन, ऑप्शन सेकंड है एक्टिन, ऑप्शन 3 है मायोसिन एंड ऑप्शन 4 है काइटिन। तो ये जो प्रोटीन है दैट प्रोटीन इज एक्टिन, और जिसकी हमने बात की कि दो G and F, G for globular and F for fibrous, ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन में प्रेजेंट होती हैं एंड ये कंपोज करती हैं माइक्रोफिलामेंट को बनाने के लिए। और बात करेंगे हम ट्यूबुलिन की। तो जो ट्यूबुलिन है
जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने के लिए काम आती है और ये एक मेजर कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और इसका फंक्शन रहता है बेसिकली सेल डिवीज़न एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। सेल डिवीज़न एंड ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है मायोसिन। तो मायोसिन प्रोटीन जो है वो मसल्स एंड हेयर सेल्स में प्रेजेंट होती है, हेयर सेल्स। एंड फोर्थ वन है काइटिन। तो काइटिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, दिस इज नॉट प्रोटीन, बट दिस इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये फंजाई की सेल वॉल होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, और ये सेल वॉल होती है फंजाई की। एंड साथ ही साथ एक्सोस्केलेटन का मतलब है जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है किसका, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े एंड क्रस्टेशियंस का जो आउटर स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, और इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो हार्ड वाला एरिया होता है, उसमें काइटिन प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली हमने ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो प्लांट सेल में जो है वो सबसे मेन जो है वो क्या चीज़ रहती है, या फिर मेजर कंपोनेंट जो है वो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, और ये एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल में जो मेजर कंपोनेंट है जिसे सेल वॉल बनी होती है वो क्या है। तो ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है सेलुलोज, ऑप्शन 3 है लिपिड एंड ऑप्शन 4 है स्टार्च। तो मोस्ट अबंडेंट जो मैक्रोमॉलिक्यूल है दैट इज सेलुलोज। दिस इज मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमॉलिक्यूल, दिस इज मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अर्थ, और ये कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास। अब ऑक्टोपस के बारे में देखेंगे हम। सो ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, फर्स्ट थिंग तो ये होगी। अब सेकंड है कि इसमें लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो नंबर होता है दैट इज़ 8 लिम्ब्ड प्रेजेंट होते हैं ऑक्टोपस में, मीन्स 8 टांगे प्रेजेंट होती हैं ऑक्टोपस की। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ रहता है, तो ये मैरीन वाटर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्टोपस है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। तो हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 है मोलस्का, ऑप्शन 2 है पेलिसाइपोडा, ऑप्शन 3 है सिफेलोपोडा एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो आते हैं मोलस्कस फैमिली में, मोलस्कस फाइलम में। तो ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास, ऑक्टोपस बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। एंड अब क्लास की बात की गई है, तो क्लास देखनी है हमने कि क्लास कौन सी में जो है वो ऑक्टोपस आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सिफेलोपोडा। अब सिफेलोपोडा क्लास किस लिए बोला गया, क्योंकि सिफेलो का मीन्स है हेड फुट, मीन्स इसमें सिर्फ हेड एंड फुट ही प्रेजेंट होता है। जितने भी एनिमल्स इस टाइप के हैं जिनमें हेड एंड फीट जो होते हैं वो मर्ज होते हैं और एक रिंग की तरह लगते हैं, और जैसे ये ऑक्टोपस का हेड है एंड ये जो लिम्ब्ड होते हैं उसके वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मींस बॉडी हेड एंड फुट जो है वो एक बॉडी बनाती है आपस में मर्ज होके। तो इस तरह की इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्लास सिफेलोपोडा में आते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा
फाइलम mollusca एंड क्लास हो जाएगी cephalopoda। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। अब लाइसोसोम्स को क्या बोला गया है? सुसाइडल बैग्स। क्यों बोला जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 1 है क्योंकि इसमें पैरासिटिक एक्टिविटी होती है। ऑप्शन 2 है प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल। ऑप्शन 3 है हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी एंड ऑप्शन 4 है कैटालिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये एक्टिविटी होती क्या है। तो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी कौन से एंजाइम्स में की वजह से जो लाइसोसोम्स में रहती है? तो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलेस एंजाइम्स। हाइड्रोलेस एंजाइम्स होते हैं और इन्हें बोला जाता है, अनदर नेम है इनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर हाइड्रोलेस एंजाइम है, इनमें एक्टिविटी होती है आउटोलिसिस की। ये आउटोलिसिस करते हैं। आउटो का मतलब अपने में एंड लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, टूटना। तो जिस होस्ट सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये हाइड्रोलेस एंजाइम जो हैं वो ऑटोलिसिस कर लेते हैं। मींस ये क्या करेंगे, जिस होस्ट सेल में ये प्रेजेंट होंगे उसी सेल को जो है ये ख़त्म कर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने ही खुद के सेल को। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइसोसोम में जो है वो कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोज एंजाइम्स आर हाइड्रोलेस एंजाइम्स। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाइड्रोलेस एंजाइम को और किन नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोलेस एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोला जाता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा? फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रोसेस होती है दैट इज ऑटोलिसिस, जिसके थ्रू जो है वो होस्ट सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। Question number 8. The properties of integral membrane proteins can be studied by। जो इंटीग्रल membrane होती है प्रोटीन्स की, उन्हें कैसे स्टडी किया जाता है? तो बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं दैट आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम देखेंगे कि उनको स्टडी करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो 1 बाई 1 टेक्निक देखेंगे हम। फर्स्ट है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो ये जो माइक्रोस्कोपी है ये यूज़ की जाती है सरफेस की रफनेस चेक करने के लिए कि किस टाइप का सरफेस है। सरफेस को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये तो नहीं होगी। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये जो माइक्रोस्कोपी है ये यूज़ की जाती है जो फ्रोज़न टिश्यू होते हैं, फ्रोज़न टिश्यूज़ को कट करने के लिए, टू कट द फ्रोजन टिश्यूज, और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए। एंड थर्ड है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें जो है हम एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिससे हम कट करेंगे फ्रोजन टिश्यूज को और उनकी 1 बाई 1 जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज विद। पूछा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होगी कैसे? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। ऑप्शन 2 है इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। ऑप्शन 3 है इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। एंड लास्ट है इंक्रीज इन फॉस्फोलिपिड कंटेंट इन द मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन।
अब हम बात करेंगे कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करते क्या हैं। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये फैटी चेन्स बनाते हैं, दे फॉर्म फैटी चेन्स। एंड जो पैकेजिंग होती है बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड हो जाते हैं मेम्ब्रेन के बीच में सेल, तो उसको ये प्रिवेंट करती है। तो ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट पैकेजिंग। अब पैकेजिंग नहीं होगी मीन्स ब्लॉकिंग नहीं होगी, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो कंसंट्रेशन है अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो वो फैटी चेन्स बना देंगी, लॉन्ग चेन्स बना देंगी, और पैकेजिंग नहीं होगी तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। जो रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन से आयन ग्रेडियंट के साथ उसे डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट, ऑप्शन 2 है सोडियम आयन ग्रेडियंट, ऑप्शन 3 है बायोकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। ये किस तरह की कंडीशन होती है जब पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इनसाइड ऑफ सेल जो होती है वो इंक्रीज होती है एंड आउटसाइड में डिक्रीज होती है। मीन्स जो कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम आयंस की वो इनसाइड द सेल जो है वो ज़्यादा होगी रेदर देन आउटसाइड से। तो ये क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल बना देते हैं, मोर परमिएबल। एंड इस तरह से जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल को डिटरमाइन किया जाता है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से। सो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि हमने डिस्कस किए, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके HPTET मेडिकल के लिए। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन कि हम शुरू करने जा रहे हैं HPTET मेडिकल 2025 के लिए नया बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी के बोथ सेक्शन, बॉटनी एंड zoology एंड HPGK के साथ साथ इन्वायरमेंट स्टडीज़ भी करवाई जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस भी करवाई जाएगी। और ये कोर्स रहेगा ओनली 1999 का। एंड बाकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।